हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने वाटर पोटेंशियल के लिए अलग से बना रही हूँ ताकि आपको बहुत लंबा न लगे। तो नाउ वी एक्सप्लेन द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स उसके अंदर पावर, एनर्जी क्या है। तो वाटर की जो एनर्जी है वो क्या है, क्या पोटेंशियल है वाटर में। तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ फ्री एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो उसको, उनकी जो मूवमेंट है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर एंड एनी अदर सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मीन्स प्योर वाटर है एक, तो उसके अंदर जो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी कितनी है, उनका फ्री एनर्जी कितनी अवेलेबल है वो। और अगर हम उसको सॉल्यूशन बना देते हैं, जैसे आपने शुगर मिला दी उसके अंदर, तो वो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो उस टाइम पे उसकी जो फ्री एनर्जी है उसके अंदर क्या रिडक्शन हो गया, उसकी जो फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, जो प्योर वाटर था और जो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसकी जो फ्री एनर्जी है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। मींस डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर विद द वाटर प्रेजेंट इन एनी solution is called water potential. Water potential is designated by this symbol. This symbol is called psi symbol. Water potential is always measured in terms of pressure, for example bars or atmosphere. वाटर पोटेंशियल टर्म की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो वाटर, जैसे हमने डीपीडी में बताया था कि जो डीपीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो इट मींस जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, जैसे हमने ऑस्मोसिस में एक्सप्लेन किया था कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको हम सिर्फ कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे अलोनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसको हम अकेले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वाटर की, उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बिटवीन द टू सिस्टम। मीन्स जो ए एंड बी सिस्टम सपोज हैं, तो ए से बी सिस्टम में या बी से ए सिस्टम में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो वो किसकी वजह से है, उनके बीच में जो डिफरेंस इन फ्री एनर्जी है दोनों सिस्टम्स में, तो उससे हम उसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम द सिस्टम हैविंग हायर फ्री एनर्जी टुवर्ड्स द सिस्टम हैविंग लोअर फ्री एनर्जी। मीन्स जहां हायर फ्री एनर्जी होगी जिस सिस्टम की, उससे वाटर हमेशा मूव करेगा जहां पे लोअर फ्री एनर्जी होगी वहां पे। और जो फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा, प्योर वाटर की फ्री एनर्जी हमेशा हाईएस्ट होती है देन द अदर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द वाटर। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली मेजर यूजिंग प्योर वाटर एज स्टैंडर्ड। प्योर वाटर को एज स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम जीरो मानते हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होगा उसको एज ए स्टैंडर्ड लेके किसी भी सॉल्यूशन का हम वाटर पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो अगर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है और हम कहते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसी, जो सॉल्वेंट नहीं, प्योर जो वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, उसी का जो वाटर पोटेंशियल वो हाईएस्ट है। तो इट मीन्स क्या है, जो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो से कम क्या होंगी वैल्यू, नेगेटिव में होंगी। तो इट मीन्स सभी जो सॉल्यूशन है उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होता है क्योंकि जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है वो जीरो है। व्हेन सोल्यूट पार्टिकल एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट इट डिक्रीजेस इट्स वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो, क्योंकि जैसे हम उसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, जीरो कैसे है प्योर वाटर का, प्योर वाटर एक सिस्टम में है, दूसरे वाटर सिस्टम में प्योर वाटर है, और वाटर पोटेंशियल है क्या, दोनों की फ्री एनर्जी का डिफरेंस। अब दोनों की फ्री एनर्जी इक्वल है तो उसका डिफरेंस क्या आया, जीरो। तो वाटर पोटेंशियल क्या आया, जीरो। बट अगर एक साइड जो
वाटर है उसके अंदर हम शुगर डाल देते हैं तो उसकी क्या होगी, फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस हो जाएगी। अगर जीरो है, रिड्यूस हो जाएगी तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव में जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल, सॉरी, जो प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उस वाटर की एनर्जी है, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो होगा वाटर पोटेंशियल। और जो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए सिस्टम ऑफ लेस वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, जिसकी फ्री एनर्जी हाई होगी। और फ्री एनर्जी किसकी हाई होगी, जिसके अंदर सोल्यूट कम होंगे। और सोल्यूट कम हुए तो क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड। मींस वाटर का मूवमेंट हमेशा कहां से होगा, हायर वाटर पोटेंशियल से टुवर्ड्स लेस वाटर पोटेंशियल की साइड। मींस ऐसा जिसमें कम कंसंट्रेशन होगी। मूवमेंट ऑफ वाटर विल कंटिन्यू टिल द वाटर पोटेंशियल ऑफ टू सिस्टम बिकम इक्वल। और इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। जब तक दोनों सिस्टम का वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर कंटिन्यू रहेगा। और जिस स्टेज पे जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल: metric potential, solute potential and pressure potential. Metric potential is also called as surface potential. किसी भी प्लांट टिश्यू या सेल के केस में ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जो सेल का सरफेस या जो प्लांट टिश्यू का सरफेस है वो बहुत ही लेस या इनसिग्निफिकेंट प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकेंड है सोल्यूट पोटेंशियल, ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी ये नेसेसरी होता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर का पोटेंशियल। अब सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट की जो पावर है, सोल्यूट जो प्रेजेंट है उसमें। तो वाटर के अंदर जितना भी वो सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज लेस देन जीरो। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ऑन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लाइक वॉल प्रेशर। और उसकी वजह से क्या होगा, विच रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल में क्या है, सेल वॉल के जो साइटोप्लाज्म है उस पे सेल प्रेशर क्रिएट करेगी, और इन अपोजिट क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि टर्गर प्रेशर होगा। तो इन डिटेल वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू मेट्रिक पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। मेट्रिक पोटेंशियल इनसिग्निफिकेंट है सो इट इज नेग्लेक्टेड, सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। Now we study osmotic relation of cell according to water potential. जो डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल की उसमें वाटर पोटेंशियल का स्टेटस क्या होगा। इन फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा, सेल इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गई है, तो फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल स्टॉप्स। इन फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा कि वाटर जो है सेल इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुके हैं, वाटर जितना एंटर करना है वो कर चुका होता है, मैक्सिमम उस पे आ चुकी है, उसके बाद उसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता। तो क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल स्टॉप्स। नेट मूवमेंट स्टॉप हो गया तो जो सोल्यूट पोटेंशियल है दैट बिकम इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल। क्योंकि हमने फर्स्ट उसमें जब डीपीटी को पढ़ा था तो उसमें देखा भी था कि जब जो सेल है फुल्ली टर्जिड होती है तो उस टाइम पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। बट जो सोल्यूट पोटेंशियल का हमने लास्ट स्लाइड में ही स्टडी किया था कि सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज हैव नेगेटिव वैल्यू। तो दोनों इक्वल है बट चार्जेस अपोजिट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो सो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए फुल्ली टर्जिड सेल बिकम्स जीरो। इन फुल्ली फ्लैसिड सेल
द टर्गर प्रेशर इज 0, क्योंकि सेल फुल्ली फ्लैसिड है, उसका जो साइटोप्लाज्म है सेंटर में श्रिंक हो चुका है, तो वो सेल के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, तो उस टाइम पे जो टर्गर प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। टर्गर प्रेशर 0 है तो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दैट सेल in case of fully flaccid cell. In case of plasmolized cell, not completely flaccid cell, plasmolized cell means like प्लाज्मोलिसिस शुरू हुई है, जैसे इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस है जिसमें सिर्फ जो प्रोटोप्लाज्म है वो कॉर्नर से ही सेल वॉल से डिटैच होता है। द प्रेशर पोटेंशियल हैज नेगेटिव वैल्यू। इस केस में क्या होगा कि सेल में प्लाज्मोलिसिस शुरू हो गई है, तो उस टाइम पे सेल वॉल या जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही हैं, तो प्रेशर पोटेंशियल हैज नेगेटिव वैल्यू, दैट इज सेल शो द नेगेटिव टर्गर प्रेशर। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। एज प्रेशर पोटेंशियल बिकम नेगेटिव, सो वाटर पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव because due to of negative pressure potential. Now we study the problems regarding osmotic entry of water. First problem is there are two adjacent living cells, cell A and cell B. Cell A has an osmotic potential minus 10 bar and pressure potential of 5 bar, where cell B has osmotic potential of minus 5 bar because osmotic potential and solute potential are the same thing, जो कि हमेशा ही नेगेटिव में होगा, and pressure potential of 2 bar. What will be the direction of flow of water? हमें डायरेक्शन निकालनी है फ्लो ऑफ वाटर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अकेले कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम नहीं निकाल सकते, फ्री एनर्जी के बेसिस पे हम निकालेंगे, और फ्री एनर्जी के लिए कौन है, वाटर पोटेंशियल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस केस में हमें दोनों सेल का वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, और दोनों सेल का हमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो इन केस ऑफ सेल ए सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू -10, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 5, एंड इन टोटल वाटर पोटेंशियल इज -5। इन केस ऑफ सेल बी वाटर पोटेंशियल कम्स आउट टू बी -3। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, -3, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ही उसकी वैल्यू हाई होती है। तो इट मींस ये जो वाटर पोटेंशियल है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल ए। तो सेल बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो सेल ए से ज्यादा है, और वाटर की मूवमेंट कहाँ होती है, फ्रॉम ए हायर वाटर पोटेंशियल टू ए लोअर वाटर पोटेंशियल। सो इन दिस केस water moves from cell B to cell A. इसी टाइप से ये दो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स 2 and 3 एग्जैक्ट बिल्कुल प्रॉब्लम 1 की तरह है। ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। वैसे इनमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ये एज इट इज प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह से है। Now we comes to the difference between DPD and water potential. DPD, diffusion pressure deficit. Difference between the diffusion pressure of any solution and its pure solvent in atmosphere. Means उनका जो दो एक प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होगा उनके जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस है वो होता है DPD। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड देयर सॉल्यूशन। मींस डीपीडी में क्या होगा, उनके डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होगा प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के, और वाटर पोटेंशियल के केस में क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट है वाटर है उसकी और जो सॉल्यूशन है उनकी फ्री एनर्जी में डिफरेंस होगा। डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल आर इक्वल टू ईच अदर बट डिफरेंस इन साइन। जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव में होगा, इक्विवेलेंट तो होगा डीपीडी के बट नेगेटिव में होगा, डीपीडी पॉजिटिव वैल्यू होगी। डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, while in case of water potential direction of water movement is from higher water potential to the
lower water potential. DPD is measured in mostly in terms of atmosphere. Water potential is mostly measured in terms of bars. DPD is equal to osmotic pressure minus turgor pressure. There are mainly two components and there are three components for the water potential, while one is insignificant. The water potential is equal to metric potential plus solute potential plus pressure potential. So these four are the differences between DPD and water potential. Thanks.